मुंबई पुलिस एक ऐसे केस की तफ्तीश कर रही थी जिसमें एक महिला अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने के लिए घर से निकलती है। तब 54 साल की महिला का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस मामले की तह तक गई तो पता चला कि उस महिला की बेटी का कत्ल भी 11 महीने पहले हो चुका है। दोनों मामलों में कातिल एक ही था और जब इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रियल स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 54 साल की एक महिला जिसे पहले सिर में 2 गोलियां मारी गईं और इसके बाद चाकू से गर्दन पर वार किया गया। कातिल तसल्ली करना चाहता था कि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाया गया कि किसी को कातिल का सुराग तक ना मिल सके। लेकिन जब पुलिस कत्ल की इस वारदात को सुलझाने निकली तो एक और गुत्थी उलझी हुई मिली। दरअसल महिला अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने के लिए घर से निकलती है, लेकिन उसकी बेटी की हत्या भी 11 महीने पहले हो चुकी थी और दोनों का कातिल एक ही था। तारीख थी 10 जुलाई 2023 और जगह नवी मुंबई का उरण इलाका। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया जाता है कि पिरकोन सरदेगाम रोड पर एक महिला की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। महिला ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके शरीर पर ज्वेलरी या कुछ और सामान नहीं था। उसके सिर में 2 गोलियां लगी हुई मिली। गर्दन पर भी लगातार चाकू से वार किए गए थे। लाश के पास से उसकी पहचान से जुड़ा कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ दूरी पर चश्मे का एक कवर मिलता है। इस कवर पर डोंबिवली इलाके के एक ऑप्टिशियन का नाम और पता लिखा था। बिना वक्त गंवाए पुलिस की एक टीम इस ऑप्टिशियन के पास पहुंचती है और महिला का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगी तो पता चला कि महिला का नाम भारती अंबोकर है और वह डोंबिवली की ही रहने वाली है। अब पुलिस इस महिला के घर पहुंचती है। महिला यहां अकेली रहती थी। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि एक दिन पहले ही भारती अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने के लिए अलीबाग के पॉइंट गई थी। भारती ने पड़ोसियों से यह भी कहा था कि बेटी से मिलने के लिए उसे लेने उसका दामाद मयूरेश आ रहा है। पुलिस तुरंत भारती की कॉल डिटेल चेक करती है। इसमें आखिरी नंबर मयूरेश का ही था। पुलिस का शक इस मयूरेश पर बढ़ता है और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बाद ही मयूरेश और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान मयूरेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास भारती का कत्ल किया है। कत्ल की वजह पूछने पर वो बताता है कि उसकी सास बार बार अपनी बेटी यानी मयूरेश की पत्नी प्रीति से मिलने की जिद करती थी। मयूरेश बताता है वह अपनी सास से तंग आ चुका था। वो हर बार कहता कि प्रीति प्रेग्नेंट है, इसलिए घर से बाहर आना जाना बंद है, लेकिन फिर भी उसकी सास मिलने की जिद पर अड़ी रहती। बस इसी से तंग आकर उसने अपनी सास का कत्ल कर दिया। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया और बेटी से मिलाने के बहाने उरण इलाके में अपनी सास को गोली मार दी। सास के बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए उसने गर्दन पर चाकू से भी वार किए। कत्ल के बाद उसने दोस्तों की मदद से भारती की लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया। हालांकि लाश के ऊपर से पहचान की सारी चीजें हटाते वक्त उसके चश्मे का कवर वहीं छूट गया और उसी सुराग से मयूरेश की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब कातिल और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस का शक बढ़ गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि मामले में कुछ और भी है जिसे वो छिपा रहा है। अब पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की और आखिरकार वो सच सामने आ गया, जिसे सुनकर पुलिस अफसरों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। मयूरेश ने बताया कि अपनी पत्नी प्रीति का वो 11 महीने ही कत्ल कर चुका है और उसकी सास अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, इसलिए प्रीति के कत्ल का राज छिपाने के लिए उसे अपनी सास की जान लेनी पड़ी। पुलिस के लिए ये नया खुलासा हैरान कर देने वाला था। 11 महीने पहले मयूरेश ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और इतने दिनों तक वो कानून की नजरों से बचा भी रहा। आगे की पूछताछ में मयूरेश ने बताया कि अगस्त 2022 में अपनी पत्नी प्रीति को अलीबाग के एक लॉज में ले जाकर उसने गला घोंटकर मारा था।
इसके बाद एक खाई में फेंककर लाश को ठिकाने लगा दिया। अब यहां पुलिस के सामने एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मयूरेश ने प्रीति का कत्ल क्यों किया। इस सवाल के जवाब में मयूरेश ने बताया कि प्रीति उसकी दूसरी पत्नी थी। 2014 में कत्ल के एक पुराने मामले में अलीबाग कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जेल जाने से पहले अपनी पत्नी को वो 9 लाख रुपए देकर गया था। हालांकि 2022 में हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद मयूरेश ने प्रीति से अपने 9 लाख रुपए मांगे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बार बार कहने के बाद भी जब रुपये नहीं मिले तो मयूरेश ने एक लॉज में मिलने के बहाने बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। इस नए खुलासे के बाद मयूरेश के खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज किया गया। हालांकि प्रीति की लाश नहीं मिल पाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो।